देश की आज़ादी की लड़ाई में अनेक वीरांगनाएं हुई, जिन्होंने अनगिनत क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजी सेना से लोहा लेते हुए खुशी खुशी अपने प्राणों को आहुति दे दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के बारे में बचपन से सभी किताबों में हम और आप सभी पढ़ते आए हैं, लेकिन देश की आज़ादी की नायिका रही कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने भी देश की आज़ादी में कड़ा संघर्ष करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए अपनी सेना का गठन किया। 23 अक्टूबर को जन्मी रानी चेन्नम्मा वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम वक्त के साथ इतिहास से जैसे मिटा दिया गया हो, लेकिन कित्तूर वासियों ने इस नाम को अपने जहन से आज भी मिटने नहीं दिया है और ना ही अपनी आने वाली पीढ़ियों को इससे अपरिचित रखा है। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के छोटे से गांव ककाती में हुआ था। बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी की शौकीन रही चेन्नम्मा की बहादुरी से पूरा गांव परिचित था। यही वजह थी कि केवल 15 वर्ष की उम्र में वो कित्तूर की रानी बन गई। लेकिन रानी बनने के कुछ समय बाद ही उनके पति और थोड़े समय बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। ये वो समय था जब काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही रानी चेन्नम्मा ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए हिम्मत और हौसले से काम लिया और कित्तूर की आज़ादी की रक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अंग्रेजों के शासन के समय भारतीय पर होते अत्याचार को देखकर रानी चेन्नम्मा के अंदर देश की आज़ादी की ज्वाला भड़क उठी। लेकिन मौजूदा समय में हालात ये थे कि अंग्रेजों की नज़र उस समय कित्तूर पर भी पड़ी और उन्हें लगने लगा कि अब बिना किसी देर किए कित्तूर भी उन्हें मिल जाएगा। कम उम्र में अपना सब कुछ खो चुकी रानी ने अपनी प्रजा और अपने विश्वसनीय मंत्रियों के साथ इस बात की कसम खाई कि वो अपने जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगी। लेकिन अंग्रेज उस समय ये सोचते रहे कि आज नहीं तो कल कित्तूर उन्हें मिल ही जाएगा। अंग्रेज इस गलत आशंका में ये भूल गए कि रानी चेन्नम्मा भारत में अब उनके पतन की शुरुआत बनने वाली हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने गलत नीति थोपते हुए 1824 को कित्तूर पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को कर्नाटक से अलग करने के आदेश दिए, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के ये आदेश नहीं माने। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा और कित्तूर के मामले में अंग्रेजों की हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी चेन्नम्मा और उनकी सेना ने अंग्रेजों को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा दी, पर अंग्रेजों की तोप और गोले बारूद के सामने रानी चेन्नम्मा की ताकत कम पड़ गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। लगभग 5 वर्ष तक बेलहोंगल के किले में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया, जिससे 21 फरवरी 1829 को रानी की मृत्यु हो गई। आपको बताते चले कि रानी चेन्नम्मा को देश की आज़ादी में उनके अहम योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी उनकी बेलहोंगल में बनी समाधि का रखरखाव सरकार करवाती है। रानी चेन्नम्मा भारतीय स्वतंत्रता की पहली स्वतंत्रता सेनानी थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में रानी चेन्नम्मा को गुमनामी की जगह पर लाकर उन्हें भुला दिया गया। लेकिन उनके जन्मतिथि के मौके पर ये देश उन्हें हमेशा उनकी बहादुरी के लिए आगे याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।